अस्सलाम कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर की कीज़ जो हैं वो कंट्रोल ए से कंट्रोल जी तक यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। बड़ी आसानी के साथ आपको याद हो जाएंगी। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे वैसे आप लोग रटे लगाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहले हमें ये जो कीज़ हैं होंगी MS वर्ड की, और ये वर्ड की फाइल ही खुली हुई है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के लिए एक फार्मूला है, ये भी शायद आपके किसी एग्जाम में आ जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए, =RAND, और ये दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और एंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कंट्रोल ए से जी तक जो कीज़ हैं वो करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंट्रोल ए। सबसे पहले कंट्रोल ए है सेलेक्ट आल करना। देखिए मैं मेन पे आया, होम पे, और कंट्रोल ए किया तो यहाँ पे तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, और कंट्रोल बी से यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बी बोल्ड करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है इसी को कंट्रोल बी करेंगे तो देखें ये सारा हाईलाइट हो गया, मोटा हो गया, सारा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रोल बी की है हमारे पास। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं, वापस जाते हैं तो देखते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी टेक्स्ट। ये देखिए मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे आया, मैंने कंट्रोल सी किया और यहीं पे मैंने एंटर दबा के कंट्रोल वी किया। वी का मतलब पेस्ट किया। तो देखें वो जो कॉपी चीज़ की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल डी। वापस मैं होम पे आया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी किया तो आपकी आ जाएगी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सपोज देखिए मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, और मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, फोर्थ की हमारी चल रही है। तो यहाँ पे आके देखें फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल मैं चाहता हूँ कि रेगुलर ना हो बल्कि क्या हो, इटैलिक हो। तो मैंने यहाँ पे इटैलिक कर लिया। ठीक है, और साथ ही और भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। सपोज मैं 15 कर देता हूँ साइज़। तो ये देखें आपके सामने साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है और वो इटैलिक भी हो गया है, यानी कि इसकी जो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग है वो हो गई है। अच्छा, इसमें मज़ीद एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहीं पे वापस आते हैं कंट्रोल डी पे। तो देखें यहाँ पे ना एक क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं, 2-3। यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन देता है रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड फ़ॉन्ट क्या है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, या फ़ॉन्ट का इफेक्ट है। तो आप बताएंगे फ़ॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, इसी तरह फ़ॉन्ट इफेक्ट का वो पूछ लेता है। अब देखिए इफेक्ट में ये स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी एक अलग से MCQ बनता है। खैर हम वापस अपनी कीज़ पे आते हैं। तो डी तक हो गया हमारा, उसके बाद हम आ जाते हैं ई के ऊपर। ई का मतलब होता है किसी भी जो भी आपके पास पैराग्राफ है या लाइन है या वर्ड्स हैं उसको सेंटर में लेके आना। सपोज देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम अरसलान मलिक। ठीक है, अब मैंने इसको अगर सेंटर में लेके आना तो मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल ई। देखें ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया है ना। इसी के साथ मैं आपको दो और कीज़ याद करवा देता हूँ, बड़ी आसानी रहेगी नहीं यहीं से याद करने की। कंट्रोल ई का मतलब है उसको आप सेंटर में ले आए, और यहीं पे अगर कंट्रोल एल करूँगा मैं तो देखें कहाँ चला गया, लेफ्ट पे चला गया। अगर मैं यहीं पे कंट्रोल आर दबाता हूँ ये देखें राइट पे आ जाएगा। ठीक है, देखें ELR। ठीक है, तो यहीं पे ELR ऐसे करेंगे, घूमता रहेगा इस यहाँ पे। तो ये हैं तीन कीज़, ई से सेंटर, एल से लेफ्ट और आर से राइट पे आ गया। ई के बाद हमारे पास है जी, सॉरी ई के बाद है एफ हमारे पास। तो हम वापस आते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ फाइंड करनी होती है ना जब हमें, तब हम कंट्रोल एफ करते हैं। कंट्रोल एफ किया, सपोज मैंने कोई एक वर्ड यहाँ पे सर्च करना है वीडियो। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो लिखा देखें 8 जगह जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ था यहाँ पे आपको 8 रिजल्ट शो हो गए। तो ये हो गया हमारा एफ। एफ के बाद हम आ जाते हैं जी के ऊपर। अच्छा जी क्या है, अब देखें कंट्रोल जी मैं दबाऊंगा ना तो गो टू इससे होता है बेसिकली। ये देखिए कंट्रोल जी मैंने किया ना, अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन आ गए हैं, पेज, सेक्शन, लाइन, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। तो सपोज हम पेज को लेते हैं, पेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, 2 आ गया, मैं करता हूँ गो टू। देखिए ऑटोमेटिकली मैं पेज 2 पे चला गया हूँ ना। तो ये होता है कंट्रोल जी का फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं एच। एच और एफ का तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन एच में क्या होता है, आपका वर्ड फाइंड भी हो जाता है और रिप्लेस भी हो जाता है। अभी देखिए मैंने वीडियो फाइंड किया हुआ था ना ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पिक्चर लिखा हुआ आ जाए। तो ये पिक्चर मैंने लिखा और ये मैंने रिप्लेस ऑल किया। कहता है वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स। तो 8 रिप्लेसमेंट आपकी हो गई हैं। देखिए यहाँ पे जो है वीडियो लिखा हुआ था पिक्चर आ गया है, और भी यहाँ पे देखें पिक्चर आ गया है। तो इस तरह जहाँ जहाँ ये वीडियो लिखा हुआ था सब जगह पिक्चर आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है आई। आई अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ इटैलिक ऑलरेडी हुआ है, फिर भी मैं एक अलग से आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने किया सेलेक्ट और ये मैंने किया कंट्रोल आई। ये इटैलिक हो गया, यानी कि टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया। ठीक है, तो ये आई का होता है इटैलिक हो जाना। उसके बाद हम जस्टिफाई का देखते हैं, कंट्रोल जे से होता है। अब आप एक चीज़ नोट करें, मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने लगूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप गौर करें ना तो यहाँ पे हर लाइन जो है ना वो आगे पीछे है। जैसे ही मैं कंट्रोल जे करूँगा तमाम लाइंस जो है ना वो सीधी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये पूरा एक जिस तरह स्केयर टाइप होता है तो यहाँ पे बन गया, वरना अदरवाइज़ ये ऐसे था। ठीक है, ये आगे पीछे लाइंस थी। तो जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। कंट्रोल जस्टिफाई हो गया कंट्रोल।
जे से सॉरी, अब के है ना, ये बड़ा मज़ेदार है। अब के का मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। सपोज ये देखें, मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख देता हूँ नोट्स, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के कर दिया। अब आप हाइपरलिंक इससे लगाएंगे ना, तो सपोज कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास, ये बेसिक फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान वाली, मैंने इसे किया ओके, तो ये अब हाइपरलिंक आ गया यहाँ पे, ये ब्लू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा, अंडरलाइन भी हो गया। तो ये भी एक अलग से एमसीक्यूज भी बन जाता है कि जो हाइपरलिंक होता है वो किस कलर में आता है, ब्लू कलर में आता है। खैर एक, हाँ, यहाँ से एक और चीज़ आ गई है ज़हन में, ये भी एमसीक्यू बनता है कि जो हाइपरलिंक के ऊपर जो है वो किस तरह का वो कर्सर आता है, तो ये फिंगर बनी होती है हाथ से, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देखेंगे कि वो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी वो खुल जाएगी। ये देखेंगे मैंने किया क्लिक, और ये ऑटोमेटिकली नोट्स खुल गए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो देंगे मोटर पुलिस और बेसिक फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान, ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ है। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो है फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा कि हाइपरलिंक लग गया। के बाद हम देखते हैं हमारे पास एल है, ये मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, ये नाम का करके मैंने दिखाया था, ये एल किया था लेफ्ट पे आ गया था, आर किया था राइट पे आ गया था, ठीक है, और ई से सेंटर में आ गया था। उसके बाद आ जाते हैं हम एम पे। एम जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग भी है और मोस्टली लोगों को इसका पता भी नहीं होता क्या है। इसके साथ भी ना तीन कीज़ जो है ना वो रिलेट करती हैं। वो तीन कीज़ हैं जनाब, कौन कौन सी, वो हैं कंट्रोल एम। सबसे पहले मैं एम का आपको करके दिखाता हूँ। कहता है कि इंडेंट करना है एक पैराग्राफ को लेफ्ट की तरफ। देखें कंट्रोल एम मैं करूँगा, पैराग्राफ मूव करता जाएगा लेफ्ट की तरफ, कर रहे हैं ना, जितनी बार दबाऊंगा उतना ही मूव करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो की है ना, मैंने आपको बताया तीन, दूसरी है कंट्रोल क्यू। क्यू से ये जितना भी इंडेंट हुआ होता है पैराग्राफ अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। देखिए कंट्रोल क्यू किया मैंने और वो पैराग्राफ वहीं वापस आ गया जहाँ पे वो था। तीसरी की इससे रिलेट करती है कंट्रोल टी। टी में क्या होता है, फर्स्ट लाइन वहीं रहती है और बाकी का पैराग्राफ आपका लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाता है। इस तरह नज़र आ रहा है अभी आपको, ठीक है। तो अभी आप इंशाल्लाह ये भूलेंगे नहीं, कंट्रोल एम, टी और क्यू, ये क्यू से वापस अपनी असल हालत में आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अभी एम पे थे, एम के बाद हम आ जाते हैं एन पे। एन से क्या होगा, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट फाइल। कंट्रोल एन किया है, देखें नई फाइल आ गई है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम वापस आ जाते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है ना वही ओपन हो जाएगी। देखिए कंट्रोल ओ करने लगा हूँ मैं, ओ किया, ये ओपन हुआ, सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं आर, ये हो चुका है कंट्रोल आर, राइट पे जो है आपका टेक्स्ट आ जाता है। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव हो जाता है। अब देखिए मैं आपको ये एक इसका भी फंक्शन बता देता हूँ। अभी सपोज मैंने एक, देखें अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्पेस, एंटर लगा देता हूँ, आपको नज़र भी आएगा ना, ये एंटर मैंने किया, नज़र आया आपको। तो एंटर किया ना, अब मैं इसको कंट्रोल एस के बगैर अगर मैं इसे बंद करना चाहूँगा ना, देखिए ये कांटे पे मैंने निशान लगाया, तो कहता है कि सेव करना चाहेंगे आप इसे या डोंट सेव, बगैर सेव किए, तो हमने सेव करना जाहिर है। तो अगर मैं ये ना करता, सिर्फ कंट्रोल एस करके और फिर मैं क्लोज करता, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता, लेकिन अभी हमने ये करना है तो अभी इसको क्लोज नहीं करते। टी का हो गया, मैंने आपको बताया अभी। हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट का मतलब यही होता है कि एक लाइन हैंग है वहीं और बाकी इंडेंट हो रहा है पैराग्राफ नीचे वाला। यू का आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, अंडरलाइन करना, ठीक है। ये देखिए दो ऑलरेडी अंडरलाइन हुए, कंट्रोल यू से ये अंडरलाइन हो गया। वी का स्टार्ट में बता चुका हूँ आपको। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू का वही फंक्शन है जो आल्ट F4 का फंक्शन है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट इससे क्लोज हो जाता है, कोई भी विंडो ओपन है वो इससे क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो क्लोज भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। खैर वाई और जी दो रह गए हैं। अब देखें इनका भी जो है ना वो इंटरेस्टिंग सा है फंक्शन। सपोज ये लिखा है मैंने यहाँ पे नोट्स, मैं चाहता हूँ ये नोट्स को मैं लेके जाता हूँ नीचे कहीं, सबसे एंड पे यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर अगर मैंने सोचा कि यार नहीं यहाँ पे नहीं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा और दो बार तीन बार जैसे करूँगा, जो जो किया था वो वापस वहीं आ जाएगी चीज़ जहाँ पे थी। फिर मुझे ख्याल आता है नहीं यार पहले वाला फैसला ठीक था, मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा, कंट्रोल वाई करूँगा, देखिए वहीं पे वापस आ गई ये चीज़। तो इनका फंक्शन यही होता है, रीडू और अंडू का। तो उम्मीद करता हूँ कंट्रोल ए से लेकर जी तक आप लोगों को बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।